सर्वेभ्यः, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली हमारे YouTube चैनल लखन माली में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुनः दूसरे वीडियो के साथ में आज उपस्थित हैं। मेघदूत पीयूषम जो आपका 5वां पार्ट चल रहा है उसका आज का हमारा वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, पार्ट स्टार्ट हो चुका, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको पार्ट के विषय में, मेघदूत जो आपका ग्रंथ है उसके विषय में सारी चीज़ें हमने बात की थी, वहाँ पर कंप्लीट आपने सुन लिया होगा, बताया होगा। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा, इसी आशा के साथ में आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक बात आपको और बता देते हैं कि पूरी पुस्तक के अंदर जो जो पार्ट आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो हम 4-5 पार्ट जो भी होंगे उनको भी हम एक दिन बता देंगे आपको। और जो भी मैटर रहेगा, एक दिन हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी पुस्तक के अंदर जो जो मैटर है, किस टॉपिक से आपका कितना ज़्यादा मतलब मैटर आता है और किससे ज़्यादा नंबर अपन ला सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, ऐसा वीडियो भी हम आपको बनाएंगे। तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेघदूत पीयूषम का दूसरा आपका वीडियो आज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सामान्य सी बातें हैं जो आपको बता देते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो हैं कि जैसे एक तो मेघदूत पीयूषम के अंदर जितने भी आपके श्लोक हैं, श्लोक क्या, ये पद्य, जितने भी पद्य इसके अंदर हैं वो सारे के सारे मंदाक्रांता के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो मंदाक्रांता जो छंद है, इस छंद का प्रयोग कालिदास जी ने बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया है और इसी छंद के आधार पर उन्होंने एक अद्वितीय छवि अपनी बनाई है संस्कृत साहित्य लोक जगत के अंदर उन्होंने। ठीक है, जिनको हम एक विशेष छवि के रूप में, एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में उनको हम जानते हैं, अनुपम कवि के रूप में उनको हम आदर प्रदान करते हैं। मेघदूत ऐसा ही एक रचना है जो एक विशेष स्थान रखती है उनकी रचनाओं के अंदर। हालांकि कालिदास की कुल रचनाओं की हम बात करें तो उनकी 7 रचनाएं हैं टोटल। ठीक है, तो मेघदूत पीयूषम की यदि हम बात करें तो मेघदूत पीयूषम में हमने हालांकि आपको बता दिया था पहले भी, तो आज हम बात करेंगे इसमें, जैसे ही आपको हमने बताया था पहले वीडियो के अंदर, जब राजा कुबेर यक्ष को श्राप दे देता है। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पर आप यक्ष का मतलब अलग अलग समझ रहे होंगे। यक्ष आप पता नहीं कौन सा अर्थ ले रहे होंगे, लेकिन यक्ष का वो अर्थ नहीं है जो आप ले रहे हैं। तो यक्ष का यहाँ जो मतलब है बच्चों, वो आप समझ लो। यक्ष का मतलब होता है देव योनि के अंदर जो जन्म लेते हैं उनका एक विशेषण है यक्ष। ठीक है, उनको यक्ष भी कह सकते हैं, किन्नर भी कहते हैं, और गुह्यका ऐसा उनका विशेषण भी होता है। ये आपके गुह्यका पाठ के अंदर भी आएगा मेघदूत पीयूषम के अंदर। तो उनको हम किन्नर भी कह सकते हैं, यक्ष भी कह सकते हैं, गुह्यका भी कह सकते हैं। ठीक है, ये देव योनि में जो जन्म लेते हैं, देव योनि के जो व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके लिए एक विशेषण है ये एक प्रकार से। तो वो यक्ष नहीं है जो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप समझ गए होंगे यक्ष और यक्षिणी का मतलब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इसका वास्तविक मतलब क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है वो आपको समझना है इसमें। ठीक है, भूमिका बनाना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस चीज़ को बताना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँचे। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें बताना आवश्यक थी। अब जैसे ही उनको राजा कुबेर के द्वारा श्राप दिया जाता है कि 1 वर्ष तक आपको अपनी पत्नी से अलग रहना है, वो पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं और रामगिरी पर्वत पर जाकर के समय व्यतीत करते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे वो समय व्यतीत होता है, 8 महीने का समय निकल जाता है, और 8 महीने के बाद में जब आषाढ़ का महीना स्टार्ट होता है, तो आषाढ़ के प्रथम दिवस में जब उसको बादल दिखाई देते हैं, सामने उसको बादल दिखाई दे रहे हैं आते हुए, तब वो जैसे ही वो बादल आते हुए दिखाई देते हैं तो उसको अपने घर की, यानी कि उसकी जो गृहिणी, उसकी प्रिया पत्नी थी, उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो वो अपनी जो बात है मन की, अपना एक संदेश, ठीक है, वो मेघ के द्वारा अपनी पत्नी तक पहुंचाने की बात मन में सोचता है। तो जैसे तैसे करके वो बादल को मनाता है, अनुनय विनय करता है, हाथ जोड़ता है कि हे दोस्त, ये एक छोटा सा काम मेरा ज़रूर कर देना। जैसे तैसे करके उनका समझौता हुआ और वो बात मान जाते हैं। ऐसे करके वो अपने संदेश को बादल के द्वारा, मेघ के द्वारा दूत बना करके अपनी पत्नी तक पहुंचाता है। अब इसी बात को, अब देखो आप, इसी बात को, इसी जो आपको ये बात बताई हमने कहानी के रूप में शॉर्ट में, इसी बात को एक कालिदास जी ने कविता के अंदर इसको छंदोबद्ध कर दिया, यानी पद्य में बांध दिया इसको, यानी कविता के अंदर इसको छंदोबद्ध कर दिया। तो
बहुत ही अद्भुत रचना इन्होंने बनाई थी इसकी, और पहले ही उन्होंने श्लोक में इसका सूत्रपात कर दिया, पहले ही श्लोक के अंदर इसका सूत्रपात किया। और क्या बता रहे हैं, यक्ष जो है वो कहाँ पर रह रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कंप्लीट। तो बस स्टार्ट है आज का हमारा ये मेघदूत पीयूषम का सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें जो आपका पद्य रहेगा उसका हम आपको उच्चारण करेंगे। सबसे पहले तो उसको हम उच्चारण करके बताएंगे आपको। दोस्तों इसमें जो आपके जितने भी पद्य हैं, जितने भी इसमें श्लोक है या पद्य हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, मंदाक्रांता के अंदर छंदोबद्ध हैं। ठीक है, अब मंदाक्रांता के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्योंकि इसमें पार्ट में जितने भी हैं सारे के सारे पद्य टोटली मंदाक्रांता में है, तो मंदाक्रांता के अंदर है तो मंदाक्रांता की जानकारी होनी जरूरी है अपने को। ठीक, तो मंदाक्रांता छंद के विषय में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पूरे कंप्लीट छंद का टॉपिक हमने डाला हुआ है, वीडियो अपलोड किया है, उसको आप पढ़ सकते हो। नहीं तो बाद में आपको हम छंद का टॉपिक अलंकार का सारा अलग से हम बताएंगे जब साहित्य स्टार्ट करेंगे पार्ट पूरे होने के बाद में। ठीक, तो मंदाक्रांता के अंदर 17 वर्ण होते हैं दोस्तों कंप्लीट। वर्णों की बात करें, वर्णिक छंद है तो इसमें 17 वर्ण होंगे आपके। अब इसमें विशेष बात है कि यति कहाँ कहाँ पर होती है आपकी, तो इसमें यति होगी आपकी 4 पर, 6 पर और 7 पर, यानी कि 4, 6 और 7, यहाँ पर 3 जगह यति करनी है आपको। इसी प्रकार से आपको बोलना है, तो उसी तरह से आपका बोलेगा जैसे कि उन्होंने छंदोबद्ध किया है। ठीक, तो अब आपको समझना है कि मंदाक्रांता जो छंद है उसका जो मान लो नाम के हिसाब से हम देखें तो नाम के हिसाब से इसका अर्थ होता है कि मंदम आक्रांतम गति यस्या, यानी मंद है गति जिसकी, यानी जो मंद मंद गति से आगे बढ़ता हो, ऐसे इसको समझ सकते हो आप। जो मंद मंद गति से आगे बढ़ता हो वही मंदाक्रांता है। बहुत ही सुंदर ये छंद है आपका। ठीक है, बहुत सारे आपने छंद देखे होंगे जिनकी गति बहुत स्पीड से रहती है, जिनकी गति तेज रहती है। ठीक है, जैसे द्रुत द्रुत विलंबित माहनव भरौ, द्रुत विलंबित माहनव भरौ। ऐसे बहुत सारे छंद आपने जितने भी छंद पढ़े हैं उनमें सबकी एक विशेष मतलब कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ऐसे यहाँ इसकी विशेषता है मंदाक्रांता की मंद मंद चलेगा, यानी धीरे धीरे स्टार्ट होता है फिर आगे बढ़ता जाता है। कैसे, चलिए एक श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कालिदास जी ने जिस पद्य के माध्यम से अपने ग्रंथ का सूत्रपात किया। चलिए स्टार्ट है दोस्तों। आज थोड़ा सा भूमिका हमारे को ध्यान में रखते हुए इस पार्ट में ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि आपका प्रथम पद्य आपको दिख रहा है, इसमें कुल 12 पद्य हैं, तो कोशिश करेंगे हम कि एक वीडियो के अंदर या तो 2 या 3 का ही रखा जाएगा, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। चलिए, तो देखो कांता विरह गुरुणा। ठीक है, ऐसे हम पहले एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसमें थोड़ा पढ़ने में आ जाएगा अपने। जैसे लिखा हुआ है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धछायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ठीक है, पूर्व मेघ की बात है कंप्लीट। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका उच्चारण। अब इसको कैसे हम बोलेंगे मंदाक्रांता के अनुसार, चलिए कोशिश करते हैं आपको बताने। कश्चित कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछायातरुषु वसतिं
रामगिर्याश्रमेषु कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको बोलेंगे तो इसमें हमने बताया कि मंद मंद आगे बढ़ता जाता है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ठीक है, मंदम मंदम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आगे जाता है। शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भरतु। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको बोलने की कोशिश करनी है। हो सकता है आप और भी अच्छा बोल सकते हो हमसे भी। ठीक है, फिर भी हमने प्रयास किया, कोशिश की कि आपको अच्छा हम बता पाएँ। चलिए, तो ये तो हो गया आपका उच्चारण कि आप किस प्रकार से मंदाक्रांता को बोलोगे। जितने भी इसमें पद्य हैं पूरे के पूरे इसी प्रकार से बोले जाएंगे। चलिए, ठीक है, अब इसके हम देखते हैं। ये तो आपका उच्चारण हो गया इसमें। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात है अन्वय की। थोड़ा सा हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या है अन्वय का एक वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाला है। 1-2 दिन में हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें अन्वय के बारे में हम बताएंगे। कंप्लीट अन्वय किस प्रकार से करना होता है, अन्वय के लिए कौन कौन सी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अन्वय के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको उसके अंदर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका अर्थ आपको आना जरूरी है। जब तक अर्थ उसका पता नहीं होगा, अर्थ आपको समझ में नहीं होगा, तो किस प्रकार से आप अन्वय कर पाओगे। क्योंकि अन्वय का सीधा सा मतलब यही होता है कि उस पद्य या श्लोक के अंदर जो हम जानते हैं कि जिसने भी उस पद्य या श्लोक की रचना की है तो उन्होंने उसको छंद के हिसाब से सेट किया है। अब उसमें छंद के हिसाब से कर्ता या फिर कर्म, कर्म का विशेषण, कर्ता का विशेषण, क्रिया, ये कहीं भी इधर उधर रखी जा सकती हैं। छंद को उसमें छंदोबद्ध करते समय ये नियम नहीं रहता है कि भाई उसको यहीं फिक्स करना है, कहीं भी अपन उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम अन्वय करेंगे तो उसको हम व्यवस्थित जमाएंगे जिससे कि उसका एक सही अर्थ निकल कर आए हमारे सामने। ठीक है, तो ये अन्वय के द्वारा होता है। अब इसके लिए हमें उनके शब्दों का पता लगना चाहिए, तब जाकर के हम उसको व्यवस्थित जमा पाएंगे। अन्वय हमने बताया कि 2 प्रकार से कर सकते हैं, खंडान्वय विधि से और एक दंडान्वय विधि से। ठीक है, वो हम बताएंगे आपको किस प्रकार से अन्वय करना है। एक सरल से सरल तरीका आपको हम बताएंगे कैसे अन्वय कर सकते हैं। आपको उनके शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अन्वय, देखते हैं इसका। तो जैसे कि अन्वय आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चलिए देखते हैं, एक बार आपको बताते हैं अन्वय। तो इसका सिंपल सा अन्वय हो जाएगा कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः। हमने आपको बताया कि जो अपने उत्तरदायित्व से विमुख यानी कि अपने कार्य से जो प्रमाद करने के कारण, ठीक है, अपने कर्तव्य से प्रमाद या लापरवाही के कारण, ठीक है, उसको जो कुबेर था उन्होंने श्राप दिया था, उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। तो हम वो बात पहले आएगी आपकी। तो कैसे आएगा कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कौन स्वाधिकारात् प्रमत्तः, ये तो बता रहे हैं किसके बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हम यक्ष के बारे में। क्यों? क्योंकि स्वाधिकारात् प्रमत्तः का मतलब हो गया, स्वाधिकारात् का मतलब है बच्चों अपने अधिकार, अपने कर्तव्य से, अपने उत्तरदायित्व से जो प्रमत्त यानी कि जो लापरवाही करने वाला, यानी लापरवाही करने के कारण से। ठीक है, तो इसका हम अन्वय बता रहे हैं। तो अन्वय होगा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कौन? कांता विरह गुरुणा। ठीक, कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन भर्तुः। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ हम बताएंगे, लेकिन अभी अन्वय की बात कर रहे हैं। तो कौन है कांता विरह गुरुणा? कौन है कांता विरह गुरुणा है? ठीक है, कांता में जो विरह गुरु, और वर्ष भोग्येन भर्तु। ठीक है, वर्ष भोग्येन भर्तु का मतलब हुआ कि वर्ष भर भोगने योग्य। ठीक है, वर्ष भोग्येन भर्तु। शापेन, किससे? शाप से। कैसा? शापेन अस्तंगमित महिमा। कैसा है यक्ष, उसके बारे में बता रहे हैं कि शापेन अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा गत चली गई है। कश्चित यक्षः, कोई यक्ष किस में कहाँ रह रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। अब
कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु वसतीम चक्रे। अब ये पूरी बात उन्होंने जो बताई है, पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु, ये रामगिरी जो आश्रम है उसके विशेषण है बच्चों। ठीक है, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु, ऐसा रामगिरी आश्रम, वहां पर वसती चक्रे रहने लगा, उस जगह रहने लगा। वो कौन? यक्ष। कैसा यक्ष, वो सब बता दिया। अब आपको यदि इनके शब्दों का अर्थ पता होता है तो आप ये निश्चित मानो कि अन्वय कर लोगे, क्योंकि अन्वय में हमने बताया कि अर्थ ही व्यवस्थित करना होता है। तो ये इसका अन्वय हो जाता है। दोबारा आप देख सकते हैं, स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन भर्तु शापेन अस्तंगमित महिमा कश्चित यक्षा जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे। चलिए अब हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो इसमें से कोई भी शब्द का अर्थ आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। तो जब आपको ये पूरा का पूरा आपको समझ में आता है तो कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से किया जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकोगे, कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब इसमें एक एक शब्द की हम बात करते हैं। जैसे कि कश्चित, तो इसमें लिखा हुआ है आपका सबसे पहले कश्चित। तो कश्चित का मतलब होता है बच्चों कोई। कश्चित का क्या मतलब होता है? कोई। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो कश्चित, कश्चित यानी कोई। ठीक है, कांता विरह गुरुणा एक शब्द है आपका, यहाँ तक आप समझ लो इसको, कांता विरह गुरुणा। तो कांता का मतलब पत्नी होता है। ठीक है, कांता विरह गुरुणा, तो कांता का मतलब क्या होता है बच्चों? पत्नी। और विरह का मतलब होता है आपके विरह वेदना। ठीक है, और गुरुणा का मतलब, गुरु का मतलब होता है बड़ा या दीर्घ, मान लो आप इसको, बड़ा या दीर्घ। ठीक कहते हैं, एक गुरु होता है एक लघु होता है, तो गुरु का मतलब भारी या दीर्घ होता है। तो अब होता है कांता विरह गुरुणा। अब गुरुणा में जो आपकी विभक्ति है दोस्तों वो है तृतीया का एक वचन। अब गुरु शब्द आपको याद करना पड़ेगा, गुरुणा, गुरुभ्याम गुरु भी। तो गुरु शब्द का रूप याद करना है आपको, राम शब्द का भी याद करना है, ऐसे हमने पहले शब्द रूप के बारे में बता दिया आपको। तो यहाँ पर आपको ये बात भी आपको याद रखना है, कांता विरह गुरुणा में यहाँ पर गुरुणा जो शब्द है वो तृतीया के अंदर है आपका। तो इसका जो अर्थ है, कांता का मतलब पत्नी हो गया, विरह का मतलब विरह वेदना होती है। अब इसका अर्थ हो जाएगा पत्नी के बड़े वियोग से। ठीक है, विरह वेदना से, पत्नी के बड़े वियोग से या फिर बड़े विरह वेदना से। ठीक है, ये इसका मतलब एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं पहले हम। इसके बाद में लिख रहा है आपके यहाँ पर स्वाधि, ये कांता विरह गुरुणा हो गया। इसके बाद में स्वाधिकारात, स्वाधिकारात, तो स्व अधिकारात, ऐसे आप कर सकते हो उसको, स्वाधिकारात, यानी कि इसमें आपका स्व और अधिकार, अधिकारात को जोड़ा दोनों को, स्व और अधिकारात, तो जोड़ने से बने आपके सवर्ण दीर्घ संधि होकर के ये रूप आपका बन जाता है। ठीक है ना, तो अब आपका इसका मतलब हो जाएगा स्व यानी होता है अपना, स्वयं का। ठीक है, और अधिकार अपन जानते ही हैं, कर्तव्य भी कह सकते हैं, उत्तरदायित्व भी कह सकते हैं। तो अब स्वाधिकारात का अर्थ हो जाएगा बच्चों आत्मनः कर्तव्यात, यानी अपने कर्तव्य से। स्वाधिकारात का मतलब क्या हुआ बच्चों? अपने कर्तव्य से। प्रमत्तः, प्रमत्तः का मतलब होता है आलस्य या फिर असावधानी या फिर लापरवाही। ठीक है, तो प्रमत्तः का अर्थ क्या हुआ बच्चों? प्रमत्तः का अर्थ हो जाएगा अपने कार्य से लापरवाही करने के कारण। ठीक है, प्रमत्तः यानी लापरवाही के कारण। प्रमत्तः का अर्थ समझ में आ गया आपको? असावधानी भी कह सकते हैं, लापरवाही भी कह सकते हैं। इसके बाद में है, ये तो हो गया आपका यहाँ तक का प्रमत्तः। ठीक, अब आगे चलते हैं शापेन। शापेन का अर्थ होता है श्राप से। शापेन का अर्थ क्या हुआ बच्चों? श्राप। तो श्राप हम जानते ही हैं, जैसे किसी को श्राप दे दिया, ठीक है, कि तेरा ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, श्राप दे देना। श्राप तो जानते ही हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें कुछ भी। तो श्राप हो गया, इसके बाद में श्रापेन हो गया, इसके बाद में अस्तंगमित महिमा। फिर लिख रहा है आपका अस्तंगमित महिमा। तो अस्तंगमित महिमा, तो अस्तंगमित महिमा का अस्त होना आप जानते ही, नष्ट होना। ठीक है ना, तो अस्तंगमित महिमा। अब क्या
गमित महिमा, अस्तंगमित महिमा, तो इसका अर्थ हो जाएगा महिमा, आप जानते हो सामर्थ्यशाली भी कह सकते हैं, ऐश्वर्य महिमा होती है एक हमारी। तो ऐसे हम कह सकते हैं इसका मतलब हो गया नष्ट प्रभाव वाला, यानी अस्तंगमित महिमा, जिसकी जो महिमा है, जिसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो गया है, ऐसा उसको कहते हैं अस्तंगमित महिमा। ठीक, अस्तंगमित महिमा का मतलब समझ में आया आपके, जिसका नष्ट हो गया है प्रभाव, ऐसा, यानी जिसका नष्ट प्रभाव हो चुका है, यानी जिसका प्रभाव नष्ट हो गया है, कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव जैसे मान लो कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति था, प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन एक समय ऐसा आया, समय की मार ने उसको इतना मारा कि उसका जो प्रभाव था वो सब कुछ नष्ट हो गया। अरे पहले तो राजा के यहाँ रहता था तो उसकी बहुत बात मानी जाती थी, ठीक है ना, हर बात के लिए राजा उससे पूछता होगा, लेकिन अब उसको श्राप दे दिया तो अपने को पता है कि उसका प्रभाव अब खत्म हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे। तो अब उसको हम कहेंगे नष्ट प्रभाव वाला, तो इसका अर्थ हो गया अस्तंगमित महिमा, अस्तंगमित महिमा, महिमा जिसकी चली गई हो, अस्त हो गई हो। ठीक, सिंपल सा है, ये हो गया। इसके बाद में है वर्ष भोग्येन। ठीक, वर्ष भोग्येन, तो वर्ष भोग्येन का अर्थ होता है आपका, वर्ष भोग्येन का अर्थ हुआ कि वर्ष भर भोगने के लिए, वर्ष भोग्येन वही तृतीया का रूप है। तो वर्ष भोग्येन का अर्थ आपको याद रखना है बच्चों, वर्ष भर यानी पूरी साल भर के लिए, भोगने के लिए, वर्ष भर भोगने के लिए। क्या भोगने के लिए? श्राप। उसने कहा ना कि 1 साल तक चले जाओ, आप अपनी पत्नी से दूर रहो और आप भूलोक में जाकर रहो। तो ये जो आप वो रह रहा है तो 1 वर्ष भोगने के लिए है, यानी वर्ष भर भोगने के लिए, ये वर्ष भोग्येन का अर्थ है। फिर लिखा है आगे भर्तुहु, क्या लिख रहा है? भर्तुहु। तो भर्तु आप जानते ही हो, भर्तु का मतलब तो स्वामी होता है या फिर पति कह सकते हैं। ठीक है, भर्तु यानी पति या स्वामी। ठीक, तो भर्तु हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं यक्ष। यक्ष आप जानते हैं, यक्ष किसके लिए कहा गया? तो यक्ष के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि यक्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है, यक्ष का मतलब हमने बता दिया कि जो देव योनि के अंदर जो जन्म लेते हैं ना, उनके लिए यक्ष कहा गया है। देव योनि में जो जन्म लिए हैं तो उनको यक्ष भी कहते हैं, किन्नर भी कहते हैं, और गुह्य कहा भी ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, उनके लिए है यक्ष नाम। इसके बाद में आगे लिखा है यक्ष के बाद में जस्ट यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। तो यज्ञ चक्रे, अब देखो चक्रे का अर्थ होता है किया, क्री धातु से बना चक्रे, तो कृतवान अर्थ हुआ इसका, यानी किया गया। चक्रे यानी किया गया। ठीक है, तो अर्थ याद रखना, चक्रे का मतलब क्या होता है? किया गया। अब आगे है जनक तनया। जनक तनया, तो जनक आपने नाम सुना है, सीता जी के पिताजी जनक, राजा जनक। ठीक है, तो तनया यानी पुत्री होता है, तो जनक तनया कौन? सीता जी। तो जनक तनया यानी जनक की जो पुत्री है उनके लिए आया, तो जनक तनया सीता जी का अर्थ यहाँ अर्थ हुआ। तो जनक तनया का अर्थ क्या हुआ बच्चों? सीता जी। आगे देखिए, आगे लिख रहा है स्नान पुण्योदकेषु। स्नान, ठीक है, स्नान यानी नहाना होता है। पुण्योदकेषु, पुण्योदकेषु, तो स्नान पुण्योदकेषु, तो इसका मतलब हुआ कि स्नान पुण्योदकेषु का मतलब स्नान का मतलब नहाना होता है, स्नान करना, और पुण्योदकेषु का उदक यानी जल होता है बच्चों, और पुण्योदकेषु यानी पुण्य का मतलब पवित्र मान लो यहाँ पर। तो इसका मतलब हो गया सीधा सा कि स्नान पुण्योदकेषु का अर्थ हो जाएगा स्नान करने से पवित्र किया हुआ जल, पवित्र किए गए जल। ठीक है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। अब इसका एक साथ आप भले देख सकते हो कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, इसका एक साथ अर्थ आपका ये हो सकता है कि सीता जी के द्वारा किए गए स्नान से पवित्र किए गए जल वाले, ऐसा जल जिसको सीता जी के द्वारा स्नान करने से पवित्र किया गया हो, यानी सीता जी ने उसमें स्नान किया तो वो जो जल था वो पवित्र हो गया, ऐसा जल, ऐसे जल वाले। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। आगे देखिए स्निग्ध छाया तरुषु। स्निग्ध छाया तरुषु, एक साथ समझो आप, स्निग्ध छाया, स्निग्ध छाया, स्निग्ध। ठीक है, तो स्निग्ध छाया का मतलब बहुत अच्छी छाया। छाया आप जानते हैं, जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो कैसी छाया होती है? सघन,
बिल्कुल बहुत अच्छी छाया। ठीक है, कम कम पेड़ हैं तो आपको पता है कि इतनी अच्छी छाया नहीं होती है। ठीक है, बीच में धूप रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेड़ हैं तो बिल्कुल सघन छाया रहती है, उसको कहते हैं स्निग्ध छाया। समझ में आ गया होगा, स्निग्ध छाया। ठीक है, और तरु यानी पेड़ होता है, वृक्ष होता है। तो अब एक साथ अर्थ देखो, स्निग्ध छाया तरुषु। तरुषु राम आपकी वही रामेशु की तरह है, जिसे रामे रामे रामेशु सप्तमी का बहुवचन का रूप है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों सघन छायादार वृक्षों से युक्त, यानी बहुत अच्छी जिसकी छाया है, सघन सघन छायादार वृक्षों से युक्त, इसको कहते हैं स्निग्ध छाया तरुषु। ठीक है, इसके बाद में एक शब्द है वसतिम। वसतिम तो वस धातु है, वसति वसतः वसंती है, तो वसति का मतलब रहना होता है, रहता है। वसतिम यानी निवास करना या रहना। ठीक, कहाँ पर अब बताया जा रहा है कि कहाँ पर रहता है, राम गिर्याश्रमेषु। राम गिर्याश्रमेषु मतलब रामगिरी पर्वत पर स्थित तपोवनों में, रामगिरी पर्वत पर स्थित तपोवनों में या आश्रम में, रामगिरी पर जो आश्रम है उन आश्रमों में रहता है। तो यहाँ पर आश्रमों से मतलब तपोवन में है, यानी रामगिरी पर्वत पर स्थित तपोवनों में क्या करता है, वसतिम रहता है, निवास करता है। ठीक है, कौन, वसतिम चक्रे, उसने निवास किया। अब इस बात को समझाने के लिए उन्होंने ये इस श्लोक के माध्यम से सूत्रपात किया है कालिदास जी ने। अब आप अंदाजा लगा सकते हो उन्होंने कितना अच्छा इसमें वर्णन किया है। ठीक है ना, तो ये एक शब्द का अर्थ हमने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में ये बहुत मोस्ट है एग्जाम के हिसाब से, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम अर्थ बताते हैं आपको। चलिए, तो हमने पूरा आपको एक शब्द का अर्थ बताया, अब इसके जो आपका अन्वय है उस अन्वय के आधार पर आप देखते चलेंगे और उसका अर्थ हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अन्वय आपको बता ही दिया कि स्वादिकारात प्रमत्तः कांता, तो अब इसमें अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने एक एक शब्द का अर्थ बता ही दिया है। तो इसका मतलब हो गया सीधा सा कि अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण। ठीक है, अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण। ठीक, तो ये आपका यहाँ से सीधा हो गया कि स्वादिकारात प्रमत्तः, तो इसका मतलब हो गया अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण कांता विरह गुरुणा, मतलब प्रियतमा के अत्यधिक विरह के कारण। ठीक है, तो अब दोबारा से समझ लो एक साथ ही, अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण, प्रियतमा के अत्यधिक विरह के कारण। ठीक है, वर्ष भर भोगने योग्य कुबेर यानी अपने स्वामी कुबेर के शाप से जिसकी महिमा नष्ट हो गई थी। ठीक है, हमने कहा था कि जिसकी नष्ट हो गई महिमा, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने आपको बताया था अस्तंगमित महिमा। ठीक है, ऐसे किसी यक्ष ने, तो कश्चित आगे ना यक्ष, तो ऐसे किसी यक्ष ने, कैसे यक्ष ने, बस ये सवाल आपको समझ में आना चाहिए। हमने सवाल किया आपको कैसे यक्ष ने, तब आपको उत्तर होगा कि अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण, जो अपनी प्रियतमा के अत्यधिक विरह के कारण वर्ष भर भोगने योग्य अपने स्वामी के शाप से जिसकी महिमा समाप्त हो गई हो, क्षीण हो गई हो, ऐसे यक्ष ने। अब आप सोच रहे होंगे प्रश्न छोटा है उत्तर बड़ा है, तो इसी में तो सब कुछ छिपा है। ठीक है, तो ऐसे यक्ष ने जनक नंदिनी यानी कि जनक तनया या फिर सीता जी के द्वारा किए गए स्नान से पवित्र जल वाले। ठीक है, कैसे जल वाले, सीता जी द्वारा किए गए स्नान से पवित्र जल वाले। ठीक है, और सघन वृक्षों की छाया वाले, जिसमें बहुत अच्छी छाया हो, सघन वृक्षों की छाया वाले रामगिरी आश्रम में अपना निवास किया, रहने लगे। ठीक है, यानी छाया वाले, कैसे छाया वाले, सघन वृक्षों की छाया वाले किस में रहने लगे, रामगिरी आश्रम में अपना निवास बनाया। किसने बनाया, यक्ष ने। कैसे यक्ष ने, वो आपका उत्तर आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है ना, कैसे जल में, कैसे जल वाले, तो जो सीता जी द्वारा किए गए स्नान से पवित्र जल वाले। ठीक है, और कैसा आश्रम, रामगिरी आश्रम कैसा, सघन वृक्षों की छाया वाला रामगिरी आश्रम में अपना निवास बनाया। ये इसका मतलब है बच्चों।
अब आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये श्लोक पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है बच्चों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये समझना है अच्छे से। तो आशा करते हैं इसमें अब कोई भी प्रश्न यदि आपका आता है तो निश्चित रूप से आप उसको कर पाओगे, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। तो विशेषण विशेष्य तो आप समझ ही रहे होंगे इसमें कौन सा किसका विशेषण है, ठीक है। जैसे मान लो एक इसमें लिख रहा है स्निग्ध छाया, तो यहाँ पर विशेषण पद की हम बात करें तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, छाया। यानी जैसे विशेषण की बात करें तो विशेषण तो आपका स्निग्ध हो जाएगा, ठीक है। स्निग्ध यानी कैसी, सघन छाया, तो सघन छाया, तो छाया जो है उसकी विशेषता है ये स्निग्ध, तो ये इसका विशेषण हो गया। तो ऐसे विशेषण विशेष्य तो आप पहचान लोगे, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको अलग से हम बताएंगे बाद में, मोस्ट श्लोकों को बाद में बताएंगे, उसके अंदर कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से बताएंगे फिर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आराम से, तो इसको आराम से बोलेंगे, आप पढ़ेंगे। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमत्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। जो अगला श्लोक है आपका बहुत ही अच्छा है, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा वर्णन कालिदास जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। चलिए उसका सबसे बाद में फिर आगे इसको हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले तो आप बोलेंगे वही मंदाक्रांता के अंदर जैसे अभी हमने बोलकर बताया है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। धूम धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः। धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः। संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः। इत्यौशुक्याद् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनचेतनेषु। प्रकृतिकृपणाश्चेतनचेतनेषु। धूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपाता क्व मेघा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इस प्रकार से आप इसको बोलेंगे तो आराम से आप बोलना इसको सीख गए होंगे, अच्छे से आप इसको अभ्यास करेंगे। तो ये तो आपका उच्चारण हो गया। धूमज्योति ही सलिलमरुतां सन्निपाता क्व मेघा। संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। चलिए अब ये तो हो गया आपका। अब इसमें हम इसके पहले तो हम क्या करेंगे, इसका अन्वय करेंगे, ठीक है ना। अब अन्वय करेंगे तो अभी आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए तो अन्वय देखते हैं इसका। अब इसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पर जो आपका लिख रहा है ना धूमज ज्योति, तो इसमें आपको बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। चेतन अचेतन, ठीक है, चेतन अचेतन या उचित अनुचित का विचार नहीं करना, ये सब इसमें बात आ रही है। काम पीड़ित व्यक्ति प्राय उस समय स्वभाव से क्या होता है, उचित अनुचित का भान उसको नहीं हो पाता है। ये सारा इसमें वर्णन आपका है। चलिए तो पहले तो अन्वय देखते हैं, स्क्रीन पर आपको अन्वय दिखेगा। तो अन्वय हो जाएगा धूमज ज्योति ही, ठीक, सलिल मरुताम सन्निपाता मेघः क्व। यानी वो मेघ कहाँ, एक तो मेघ कहाँ, ठीक है, यानी कि धुआं अग्नि जल पवन के संयोग से उत्पन्न मेघ, और कहाँ, ठीक है। इसमें तुलना की जा रही है दो चीज़ों से। क्या, अभी अर्थ समझेंगे तब पता लगेगा। तो ये हो जाएगा धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपाता मेघः क्व। प्रश्न किया और फिर कैसे कर रहे हैं तुलना, फिर कि पटुकर्ण ही प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेशार्थाः क्व। यहाँ भी प्रश्न किया। इति औत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकः तम ययाचे। अब सूक्ति है एक। ही कामार्ता चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणाः भवन्ति। प्रकृति कृपणाः भवन्ति, तो भवन्ति का हमने अध्याहार किया। अध्याहार हम कर सकते हैं भाव के आधार पर, अर्थ के हिसाब से, ठीक है। यदि धातु नहीं दे रखी है तो हम धातु का अध्याहार कर सकते हैं, उसको हम ला सकते हैं। तो ऐसे करके इसका अन्वय हो जाएगा बच्चों।
अब देखो यहाँ पर जैसे आपका धूमज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपाता मेघा क्व संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकः तं ययाचे कामार्ताः हि प्रकृतिकृपणश्चेतनेषु। ठीक है, अब इसमें आपने अन्वय देख लिया, इसका उच्चारण भी देख लिया। अब हम इसके जो शब्द हैं उनका अर्थ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अर्थ आपको समझना है। चलिए, तो सबसे पहले जिसमें जो लिखा हुआ है उसके आधार पर ही समझ लेते हैं। धूमज्योति सलिल मरुताम, इसको आप समझेंगे। धूमज्योति सलिल मरुताम को एक साथ समझेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये सारे आपस में मिली हुई आपके शब्द हैं पूरे। तो धूम का मतलब आप जानते हैं धुआं होता है बच्चों। धूम यानी क्या होता है? धुआं। और ज्योति का मतलब प्रकाश होता है। धूम का मतलब धुआं, ज्योति का मतलब प्रकाश या फिर अग्नि कह सकते हो। और सलिल यानी क्या होता है? करेक्ट, सलिल का मतलब जल। और मरुताम, मरुत का मतलब वायु। ठीक है, तो अर्थ हो गया धुआं, अग्नि, जल और वायु का। ठीक है, वायु का हो गया यहां तक। इसके बाद में लिख रहा है सन्निपातः। सन्निपातः का मतलब होता है आपका संयोग। सन्निपातः का अर्थ क्या होता है? संयोग या फिर समूह या फिर समुदाय। सन्निपातः का मतलब समुदाय मान लो, समूह मान लो। ठीक है, किस किस का समूह? धूम ज्योति सलिल, ठीक है, मरुताम। धूम ज्योति सलिल मरुताम, इन सब का क्या? सन्निपातः यानी समुदाय। क्व यानी कहाँ, मेघा यानी मेघ, बादल। ठीक, तो क्व यानी कहाँ या कहाँ पर कुत्र मान लो। क्व यानी कुत्र यानी कहाँ, और मेघा यानी बादल। ठीक है, कैसा बादल? ये विशेषता है सब। कैसा बादल? धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्व मेघः। ठीक है, तो ऐसे आपका ही हो गया। तो अब आगे देखो, इसमें संदेशार्था, ये शब्द आपका संदेशार्था। तो संदेशार्था का मतलब सीधा सा क्या हो जाएगा? संदेशार्था का मतलब हो जाएगा संदेश के औचित्य को। संदेशार्थ, तो संदेश हो गया संदेश, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है, औचित्य भी होता है। तो इस शब्द का अर्थ हो जाएगा संदेश के औचित्य को। ठीक है, अपने संदेश के औचित्य को। आगे लिख रहा है क्व पटुकर्णैः। क्व पटुकर्णैः, तो क्व का मतलब होता है ये कहाँ, और पटुकर्णैः, पटुकर्णैः का मतलब होता है, पटु का मतलब तो चतुर होता है, कर्ण का मतलब यहाँ इंद्रियां हैं। तो एक साथ यदि यहाँ पर अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है समर्थ इंद्रियों वाले। ठीक है, पटुकर्णैः का अर्थ क्या याद रहेगा बच्चों? पटुकर्णैः का अर्थ हो जाएगा समर्थ इंद्रियों वाले। ठीक है, तुलना हो रही है, अब देखना, समर्थ इंद्रियों वाले। फिर लिखा हुआ है प्राणिभिः। प्राणिभिः, तो प्राणिभिः का मतलब क्या हुआ? प्राणिभिः का मतलब प्राणियों के द्वारा। प्राणियों के द्वारा। प्रापणीयः, प्रापणीय का मतलब होता है प्राप्त करने के योग्य। प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने के योग्य। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। अब आगे देखिए, इति। इति का मतलब तो इति तो जैसे समाप्ति का होता है, इति जब लगाते हैं ना हम लास्ट में कोई समाप्ति होता है ये, लेकिन यहाँ पर इसका एक साथ जोड़ेंगे तो इत्यौ, यहाँ पर इत्यौशक्यात एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसका अर्थ समझिए औत्सुक्यात। औत्सुक्यात, औत्सुक्यात का अर्थ होता है उत्सुकता के कारण। इत्यौत्सुक्यात यानी उत्सुकता के कारण। किसके कारण? उत्सुकता के कारण। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ अपरिगणयन। तो गणयन में आपका क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, तो गणना करना अर्थ होता है। जब गणना करना अर्थ परिगणयन का होता है तो इसमें अ लगा दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा नहीं करना। तो अपरिगणयन यानी न परिगणयन, तो इसका अर्थ हो जाएगा गणना नहीं करते हुए, नहीं गिनते हुए। ठीक है, गणना नहीं करते हुए। फिर एक शब्द है गुह्यकः, ये लिखा गुह्यकः, ये एग्जाम में आ चुका है। गुह्यकः का अर्थ मतलब इसका क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो गुह्यकः जो है वो यक्ष, इसका अर्थ है यक्ष।
ठीक है, हमने आपको कहा था कि देव योनि विशेष हैं, जैसे देव योनि में जो जन्म लेते हैं उनको हम एक विशेष शब्द से, जैसे कैसे यक्ष भी कह सकते हैं, किन्नर भी कह सकते हैं, गुह्यका आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो गुह्यका का अर्थ यहाँ पर यक्ष है। तो गुह्यका कौन है? तो यक्ष है। तम यानी उसको, ययाचे यानी याचना की। ठीक है, ययाचे यानी याचना करना, उससे मतलब याचना की कि नहीं मेरा यह काम कर दो कैसे भी करके, हे दोस्त ये छोटा सा काम कर दो, ऐसे याचना की उससे। आगे है कामार्ताहा। क्या लिख रहा है? कामार्ताहा। तो कामार्ता का मतलब होता है बच्चों काम से पीड़ित। काम का मतलब एक अंदर से प्रेम मान लो, काम पीड़ा। ठीक है, प्रेम की पीड़ा, अंदर की पीड़ा। ठीक है, जब वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है और 1 साल के लिए उसको कहा गया, श्राप दिया गया है, तो जो अंदर से जो प्रेम का जो उसका दुख है, प्रेम की जो पीड़ा है, उसको कहते हैं काम पीड़ा। ठीक है, तो काम की पीड़ा है, तो काम से पीड़ित। आगे है प्रकृति कृपणास चेतनस चेतनेषु। ही का मतलब होता है क्योंकि, यहाँ ही का मतलब है क्योंकि। ठीक है, लिखा हो ना ही, प्रकृति कृपणास चेतनस चेतनेषु। तो प्रकृति कृपण, तो कृपण यानी तो आपको पता है कंजूस होता है। ठीक है, तो प्रकृति कृपणा जो एक शब्द है आपका, इसका अर्थ हो जाएगा, प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है बच्चों। क्या होता है? स्वभाव। प्रकृति कृपणा का अर्थ हो जाएगा प्रकृति से या स्वभाव से जो दीन है, यानी स्वाभाविक रूप से दीन, ऐसे अर्थ हो गया। स्वाभाविक रूप से दीन यानी कि स्वाभाविक रूप से जो कंजूस है। ठीक है, यह स्वाभाविक रूप से जो दीन होता है, कंजूस होता है, गरीब होता है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, अब किस में होता है? चेतन अचेतन चेतनेषु, यानी अचेतन है ये। तो यहाँ अवग्रह का चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब है चेतन अचेतनेषु, यानी चेतन और अचेतन में। किसमें? सजीव और निर्जीव में। अरे उसको बादल दिखाई दिया तो वो बादल को अपना दोस्त बना करके संदेश भेजने की बात कर रहा है, जबकि वो बात भूल रहा है कि भाई बादल तो एक निर्जीव है, वो किस प्रकार से अपनी बात को सुन सकता है, कैसे अपनी बात को पहुंचा सकता है, कैसे अपने मैसेज को वहां तक पहुंचाएगा वो। तो वो काम पीड़ा से दुखी था ना, इस वजह से उसको ये पता ही नहीं, चेतन अचेतन का फर्क ही महसूस नहीं हो रहा उसको। ठीक है ना, ये इसमें है, ये सूक्ति है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतन चेतनेषु। ठीक है ना, तो ऐसे करके इसमें आपको एक एक शब्द का अर्थ हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका पूरे एक जो आपका पद्य है उसका कंप्लीट आपको अर्थ बताते हैं। अब आपको देखते रहना है क्या अन्वय के हिसाब से हम बताएंगे। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्व मेघा। चलिए, तो इसमें आपका अन्वय बताया, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता मेघा क्व। ऐसे कैसे पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि कहां धुआं, अग्नि, जल और पवन के संयोग से उत्पन्न मेघ। ठीक है, किससे उत्पन्न मेघ? धुआं, अग्नि, जल और पवन के संयोग से, समुदाय से उत्पन्न मेघ। ठीक है, और आगे लिख रहा है पटुकर्णई प्राणिवी प्रापणीया संदेशार्था क्व। ये एक दूसरी पंक्ति है। इसका मतलब हो जाएगा, तो यहां पर आपको एक लाइन तो आपको समझ में आई गई कि कहां पर धुआं, अग्नि, जल और पवन के संयोग से उत्पन्न मेघ, और कहां समर्थ इंद्रियों वाले व्यक्ति द्वारा, समर्थ इंद्रिय वाले या कुशल व्यक्ति के द्वारा पहुंचाने के योग्य संदेश, यानी जो संदेश एक कुशल व्यक्ति के द्वारा पहुंचाने वाला है, ऐसा यानी कुशल व्यक्ति के द्वारा पहुंचाने योग्य जो संदेश है, एक तो वो, और दूसरा बताया है कि धूम, अग्नि, जल और पवन के संयोग से उत्पन्न मेघ। तो वो मेघ, तो उसकी तुलना यहाँ पर बता रहे हैं अलग अलग। तो इसका अर्थ आपको एक साथ बता देते हैं हम कि कहाँ धुआं, अग्नि, जल और पवन के संयोग से उत्पन्न मेघ, और कहाँ समर्थ इंद्रिय से युक्त व्यक्ति द्वारा पहुंचाने योग्य संदेश। किंतु आगे लिख रहा है फिर, किंतु वियोग अवस्था में, काम पीड़ा में, उत्कंठा के कारण उस यक्ष ने इस पर विचार नहीं करते हुए, यानी विचार ही नहीं किया, और मेघ से ही संदेश ले जाने के लिए प्रार्थना की,
संदेश को वहन करने की प्रार्थना की, इसीलिए ठीक ही कहा, यानी ठीक ही है। ठीक है, क्या है? ठीक ही है। इति औत्सुक्यात परिगणयन गुह्यका तम ययाचे, उसने याचना की ही, यानी ठीक ही है। क्या? कामार्ता चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणा भवंती, यानी ठीक ही है। काम पीड़ित व्यक्ति प्रायः उस समय स्वभाव से ही उचित अनुचित का विचार नहीं करते हैं। उचित अनुचित के विचार करने में वो दीन होते हैं, उसमें वो दुखी होते हैं, यानी वो दीन भाव रखते हैं। काम पीड़ित जो व्यक्ति होता है, कहने का मतलब प्रेम में अंधा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं देख पाता है, उचित अनुचित का उसको पता नहीं रहता, ये मतलब है इसका सीधा सीधा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको एक बार और बता देते हैं हम। तो आज हम आशा करते हैं कि ये 2 वीडियो ही मतलब इसमें इस वीडियो में लगता है कि हमें 2 ही श्लोक पर्याप्त रहेंगे बच्चों, अगले में फिर देखेंगे आगे। तो एक बार अब दोबारा से सुन लीजिए आप, इसका पूरे का अर्थ हम बता देते हैं एक बार। तो कहाँ पर धुआं अग्नि जल और पवन के संयोग से उत्पन्न मेघ, और कहाँ समर्थ इंद्रिय व्यक्ति द्वारा पहुंचाने योग्य संदेश। 2 बात हो गई अलग अलग। किंतु वियोग की अवस्था में, एक काम पीड़ा की अवस्था में उत्कंठा के कारण, आतुरता के कारण उस यक्ष ने इस पर विचार ही नहीं किया और मेघ से ही संदेश वहन करने की प्रार्थना कर डाली, मेघ से ही संदेश पहुंचाने की प्रार्थना कर डाली। तो ठीक ही कहा है कि काम पीड़ित व्यक्ति प्रायः उस समय स्वभाव से ही, प्रकृति से ही उचित अनुचित का विचार नहीं करते हैं। यानी जो काम में पीड़ित होता है, जो प्रेम में अंधा हो जाता है, उसको उचित अनुचित का पता ही नहीं चलता कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसको पता नहीं रहता इस बारे में। ठीक है, तभी तो आप देखिए जब जो यक्ष था वो बहुत ज़्यादा दुखी था, तो अब जैसे ही उसको बादल आते हुए दिखाई दिए तो उसको अपनी पत्नी की याद आ जाती है, उसके अंदर का प्रेम फूट पड़ता है दुख के रूप में, और वो कहता है उससे कि हे भाई, हे दोस्त, मेरा एक छोटा सा काम जरूर कर दो, मेरी पत्नी के पास मेरा ये संदेश पहुंचा दो, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो थे नहीं उस समय। ठीक है ना, तो अब वो काम में बहुत पीड़ित है, प्रेम में इतना मतलब आसक्त हो गया, इतना उसको याद आने लगी, तो बादल को ये पता ही नहीं चलता कि भाई बादल तो अचेतन है, अरे ये तो निर्जीव है, ये अपनी बात को कैसे सुनेगा, लेकिन वो मान रहा है कि ये चेतन है। तो चेतन अचेतन का फर्क ही पता नहीं चलता है। अब बताइए, प्यार में अंधा हुआ तो ऐसे है, काम पीड़ा में जो है वो सारा कुछ भूल जाता है, ये है मतलब सीधा सा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तो आज आपके लिए 2 ही पर्याप्त रहेंगे, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आगे हम हो सकता है आपको 3 उसमें अगली वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ी सी भूमिका बनाने में भी टाइम लग गया था, आपका इस पद्य के हिसाब से पहला वीडियो है इसलिए। ठीक है, तो आराम से गुनगुनाइए, अच्छे से बोलते रहिए। ठीक है, आराम से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले श्लोक के साथ में आपको पुनः उपस्थित होंगे हम अगली वीडियो में, और अच्छे से उसको आप बोले। भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम, जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः, तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं, यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा, कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ताः, शापेनास्तं गमितो महिमा वर्षभोगेण भरतु। धन्यवाद दोस्तों। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आप सुन रहे थे, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली पुनः उपस्थित होंगे। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छे से सुने, अच्छे से अपने दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए ये वीडियो आप देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।